मेरे हाथ में ये वो दूध है जो कि अक्सर हम मुख्तलिफ दुकानों से खरीदते हैं। वो लेबोरेटरी है जिसके अंदर इस दूध का टेस्ट होगा। सबसे पहले अगर सेंसरी करें दूध की तो विद इन 1 मिनट वो हो जाती है। वहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि क्या ये दूध जो है वो दूध भी है या नहीं है। जो हमारे पास अडल्ट्रेशन टेस्ट हैं टोटल जो है वो 12 तरह के टेस्ट हमारे पास हैं। पहले हमने देखना है कि ये दूध है कौन सा। ये मिक्स मिल्क था तो मैंने मिक्स के अंदर लगा दिया इसको। ये काऊ मिल्क भी हो सकता है, बफलो मिल्क भी हो सकता है। ये BRV मशीन है। ये हमारे पास जो वेजिटेबल ऑयल होता है उसकी डिटेक्शन के लिए होता है। 2 तरह से फैट होती है दूध के अंदर। नेचुरल जो है वो एनिमल से जो आ रही होती है उसे हम लोग जो है एनिमल फैट कहते हैं। दूसरा जो अडल्ट्रेशन मिलावट के तौर पर डाल रहे हैं वो हमारे पास वेजी फैट होती है, वेजिटेबल ऑयल जिसे कहते हैं हम लोग, ये डालडा जिसे कहते हैं। इस वक्त तक हम मिलावट माफिया के खिलाफ पिछले 9 माह के अरसे में तकरीबन 1800 के करीब पर्चे जो है वो करवा चुके हैं कि सार्फिन को भी हमने आगाह करना है। सही दूध की पहचान क्या है, खालिस दूध की पहचान क्या है, और अशियाए खुर्दोनोश जब वो लेने के लिए जाएं तो उन्होंने पैकिंग के ऊपर या लेबल के ऊपर किन चीज़ों को देखना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू प्लस में खुश आमदीद नाज़रीन। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये वो दूध है जो कि अक्सर हम मुख्तलिफ दुकानों से खरीदते हैं, और मेरे पीछे मौजूद वो लेबोरेटरी है जिसके अंदर इस दूध का टेस्ट होगा कि ये जो दूध हम इनटेक करते हैं, हम अपने बच्चों को पिलाते हैं, घर में इस्तेमाल करते हैं, चाय इसी से पीते हैं, दही का भी इसी का इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ अशिया बनाते हैं, क्या ये वाकई में सेहतमंद है भी या नहीं। तो चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। दूध हम लाए हैं तो ये टेस्ट कर देंगे आप हमें? जी जी बिल्कुल बिल्कुल कर देंगे सर। अच्छा, तो ये कितनी देर का अमल होता है? अच्छा, ये सर टोटल जो प्रोसेस है इसके अंदर आधा घंटा लग जाता है। अच्छा। जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले अगर सेंसरी करें दूध की तो विद इन 1 मिनट वो हो जाती है। वहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि क्या ये दूध जो है वो दूध भी है या नहीं है। अगर दूध है तो उसकी क्या क्वालिटी है। फिर क्वालिटी के बाद हम लोग जो है इसकी सेफ्टी पैरामीटर की तरफ चले जाते हैं। जो हमारे पास अडल्ट्रेशन टेस्ट हैं टोटल जो है वो 12 तरह के टेस्ट हमारे पास हैं, जिसके अंदर मेनली स्किम मिल्क पाउडर है, यूरिया है, डिटर्जेंट है, फॉर्मालिन है, शुगर है, साल्ट्स हैं। तो ये सारे हमारे पास जो है वो मेन टेस्ट हो रहे होते हैं। ये 1 मिनट के अंदर जो टेस्ट हमारे पास होता है वो लैक्टोस्कैन एक मशीन है, लैक्टोस्कैन मिल्क एनालाइज़र। वहाँ से हम लोग आपको करके बताएंगे पहले, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जाएंगे सेकंड। अच्छा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन अगर इसके ऊपर एक्सपेंस की बात की जाए तो कितने एक्सपेंस आ जाता है? मैं इसको पकड़ लेता हूँ, आप उसमें सर दो डालें। उसके अंदर एक्सपेंस के अंदर ये चीज़ है कि हमारे पास यहाँ पे किट जो है वो ज़ाहिर है हमारी जो लेबॉर्ट्री है वहाँ से हमें मिलती है, तो लेकिन इसकी मेन कॉस्ट तो नहीं आइडिया कितनी है। मतलब अगर कोई चेक करने के लिए लेकर आए तो इतना दूध काफ़ी हो? जी 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 कम अज़ कम। अच्छा जी, इसको फिर हम छोटे उसमें डालेंगे टेस्टर में। ये टेस्टर के अंदर डाल के हम लोग इसको जो है वो ये जहाँ पर 1 मिनट का जी 1 मिनट का जो है ये मिक्स मिल्क, पहले हमने देखना है कि ये दूध है कौन सा। अच्छा। ये मिक्स मिल्क था तो मैंने मिक्स के अंदर लगा दिया इसको। ये काऊ मिल्क भी हो सकता है, बफलो मिल्क भी हो सकता है। अच्छा, मतलब इसका हमें अंदाज़ा नहीं है कि ये कौन सा है, तो उसको हम हाँ जी, वो मिक्स मिल्क इसी तरह से कि मार्केट के अंदर ज़्यादा जो अवेलेबिलिटी है वो मिक्स ही है। अगर किसी ने बफलो या काऊ कहा तो वो सेपरेटली उसको मेंशन करता है। अच्छा, फिर वो अगली मशीन क्या है? हाँ, ये BRV मशीन है। ये हमारे पास जो वेजिटेबल ऑयल होता है उसकी डिटेक्शन के लिए होता है। 2 तरह से फैट होती है दूध के अंदर। नेचुरल जो है वो एनिमल से जो आ रही होती है उसे हम लोग जो है एनिमल फैट कहते हैं। दूसरा जो अडल्ट्रेशन मिलावट के तौर पर डाल रहे हैं वो हमारे पास वेजी फैट होती है, वेजिटेबल ऑयल जिसे कहते हैं हम लोग, ये डालडा जिसे कहते हैं। आप वो डाल रहे होते हैं तो उसकी डिटेक्शन कर सकते हैं हम लोग यहाँ से। अच्छा, और ये जहाँ पर तस्वीरें भी बनी हुई हैं, और ये अडल्ट्रेशन किट है। ये ऑन द बेसिस ऑफ कलर जो है हम लोग इसकी डिटेक्शन कर सकते हैं। जिस तरह से आपके पास सबसे फर्स्ट वाला जो है वो स्किम मिल्क पाउडर है। अगर तो इसका कलर अगर ये पॉजिटिव आता तो इसका कलर क्या होता है हमारे पास ब्लूइश कलर, ये वाला। हाँ जी, और उसके साथ जो ग्रीनिश कलर आ रहा है इट मीन्स कि ये नेगेटिव है, इसके अंदर मिलावट नहीं है। ये हम अगर आप ज़्यादा इसको क्लियर हो जाएगा यहाँ से, ये यूरिया का टेस्ट लगाया, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं यूरिया ये मिड पे। अगर तो ये प्योर येलो होता तो इट मीन्स कि ये यूरिया पॉजिटिव आ रहा है, इसके अंदर यूरिया मौजूद है। इसी तरह से हमारे पास ये डिटर्जेंट का टेस्ट है। यहाँ पे डिटर्जेंट का कलर ऑन द बेसिस ऑफ कलर इसकी डिटेक्शन हम कर सकते हैं, ये भी नेगेटिव आ रहा है। इस तरह से ये फॉर्मलिन है, ये भी नेगेटिव आ रहा है। और ये हमारे पास जो स्किम मिल्क पाउडर, ये खुला खुश्क दूध जो लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये उसका कलर है, ये नेगेटिव आ रहा है इसके अंदर। अगर पॉजिटिव होता तो ये ग्रीनिश ब्लूइश कलर है। यहाँ पे भी हम चेक करें, हो गया? हाँ जी, ये अच्छा, हो चुका है, ये हो चुका है जी। यहाँ पे हमारे पास जो फैट का लेवल है, इसको ले आएंगे जी। फैट का जो लेवल है वो यहाँ पे 3.3% आ रहा है, जबकि SNF 8.4। इट मीन्स के फैट जो है वो थोड़ी सी कम आ रही है। वैसे कितनी होनी चाहिए फिर? ये नॉट लेस देन 4.25% होनी चाहिए, जो यहाँ पे 3.3 आ रही है। 1 पॉइंट का जो है वो डिफरेंस आ रहा है। इट मीन्स कि इसके अंदर से फैट की
थोड़ी सी ऊपर से जो है डीक्रीमिंग की हुई है, फैट निकाली हुई है। SNF जो हैं वो इसके 8.75 से कम नहीं होने चाहिए, जो कि 8.4 हैं। तो बाकी इसके अंदर पानी जो है उसकी मिलावट नहीं है, बाकी किसी चीज़ की उस तरह से एज इट इज़ मिलावट नहीं है, सिर्फ इसके अंदर क्रीम जो है वो थोड़ी सी निकली हुई है यहाँ से। चलें जी नाज़रीन, आपने ये आप घर में कोई भी दूध इस्तेमाल करते हैं, आपने घर में लगवाया हुआ है या आप कहीं से ख़रीद कर लाते हैं, आपने सिर्फ इतना सा दूध लेकर आना है। लिबर्टी आ सकते हैं, अड्डा प्लाट आ सकते हैं, दाता दरबार आ सकते हैं। ये 3 मुकामात हैं जहाँ पर तकरीबन अब ये तकरीबन 3 माह तक इन्हीं जगहों पर लगेगा ये स्टॉल। आप यहाँ पर अपना घर में इस्तेमाल होने वाला दूध लेकर आएँ, उसका टेस्ट करवाएं। पहले चेक होगा कि वो वाकई में दूध है भी सही या नहीं है। दूध नहीं होगा तो ज़ाहिर पता चल जाएगा नहीं होगा। अगर दूध होगा फिर उसके बाद अगला मरला होगा यहाँ पे, इस पर पता चलेगा कि उसके अंदर जो बाकी न्यूट्रिशन जो आपको ज़रूरत है दूध से के जरिए आपको के अंदर जाते हैं वो हैं भी या नहीं, अगर हैं तो कितने मिकदार में हैं। मैं सही कह रहा हूँ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ जी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसके चार्जेस नहीं है। अच्छा, इससे पहले एक शख्स आया था दूध लेकर, आपने उसको वापस भेज दिया था, वो क्या मामला? हाँ जी, अच्छा वो इस तरह से था कि इसमें ना कच्चा दूध होना चाहिए। कच्चा दूध? हाँ जी, दूध जो है बॉयल्ड ना हो, उससे उसकी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है, तो इसलिए उनको वापस भेजा था कि वो दूध बॉयल्ड था, उसके टेस्ट नहीं लगने थे, उसका फ़ायदा कोई नहीं। इस वजह से हम कहते हैं कि कच्चा दूध होना चाहिए। हाँ जी, कच्चा दूध आपने लेकर आना है यहाँ, अगर टेस्ट करवाने हैं। अब तो वैसे सर्दियों का मौसम आ रहा है तो आपको ये भी बहाना नहीं होगा कि मैं इसलिए बॉयल करके ले आऊँ कि ख़राब ना हो जाए, तो अब दूध ख़राब नहीं होगा। अब दूर से भी लेकर आना चाहे तो यहाँ पर ला कर टेस्ट करवा सकते हैं। ये एक नई हम कह सकते हैं जिद्दत कह सकते हैं इसके अंदर, फूड के अंदर, खाने के अंदर, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, 2 चीज़ें, एक तो ये है कि मिलावट से फ्री पंजाब जो है वो CM साहबा का विजन और मिशन है। उसके हवाले से पंजाब फूड अथॉरिटी की जो इंस्पेक्शंस हैं पहले की निस्बत कम से कम पिछले सालों की निस्बत 2.5 टाइम्स ज़्यादा हैं। और इस वक्त तक हम मिलावट माफिया के खिलाफ पिछले 9 माह के अरसे में तकरीबन 1800 के करीब पर्चे जो है वो करवा चुके हैं। दूध में मिलावट माफिया के ऊपर 700 से ज़्यादा पर्चे जो हैं वो इस अरसे में हमने करवाए हैं। और दूसरी पॉलिसी ये है कि सार्फिन को भी हमने आगाह करना है, उनको ये बताना है कि सही दूध की पहचान क्या है, खालिस दूध की पहचान क्या है, सही गोश्त की पहचान क्या है, और अशियाए खुर्दोनोश जब वो लेने के लिए जाएँ तो उन्होंने पैकिंग के ऊपर या लेबल के ऊपर किन चीज़ों को देखना है। तो ये दोनों 2 प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर आवाम की अवेयरनेस भी है, कंज्यूमर्स को आगाही देना भी है, और दूसरा ये है कि मिलावट माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन लेना है। इसके ऊपर हम कारबंद हैं और ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को इख्तियार करते हुए हम इंशाल्लाह मिलावट माफिया का जो है वो कला कमा करेंगे। सर, ये ऐसे पॉइंट लाहौर में 3 जगहों पर लगाए गए इस वक्त जो है वो हमने 4 जगहों पर ये पॉइंट्स लगाए हैं। ये एक हफ़्ता एक जगह पे पॉइंट रहेगा, उसके बाद पूरे लाहौर में ये हम रोटेट करेंगे। 3 माह के अंदर पूरे लाहौर को जो है वो कवर करेंगे, एक चीज़। दूसरा ये है कि हमारी जो मिल्क अडल्ट्रेशन के हवाले से कैंपेन है पूरे पंजाब में चल रही है। हम शॉप्स को, हम जो मिल्क के सोर्सेज हैं, जो गाड़ियाँ उनको लेके आती हैं, उनका जो है वो उनकी टेस्टिंग करते हैं और कानून के मुताबिक जो भी उनको सज़ा देनी होती है वो देते हैं। अच्छा सर, हमेशा से दूसरे ज़िलों का ये शिकवा रहा है कि लाहौर को मिलता है, हमें नहीं मिलता, लेकिन इस बार चीज़ें मुख्तलिफ हो रही हैं। जो चीज़ें लाहौर को मिल रही हैं वो अब दूसरे ज़िलों को भी मिल रही है, तो ये भी प्रोजेक्ट दूसरे ज़िलों में शुरू किया जाएगा? देखें, ये प्रोजेक्ट भी दूसरे ज़िलों में जो है ना वो शुरू किया जाएगा। और सार्फिन की आगाही कैंपेन जो है तमाम डिस्ट्रिक्ट से हमने स्टार्ट की है। आम आदमी के खाने को बेहतर बनाने के लिए स्ट्रीट फूड वेंडर की जो ट्रेनिंग्स हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन है, वो भी CM साहबा के डायरेक्शंस के मुताबिक हम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह इस पैगाम को, इस मैसेज को और इस कैंपेन को पूरे प्रोविंस के अंदर हम फैला रहे हैं।